नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। लाभ हानि का पार्ट 6 हल कर रहे हैं। पार्ट 6 के अवशेष सवाल हैं। इसका पहला सवाल है, 80 बॉल पेन 140 रुपये में बेचने पर एक विक्रेता का 30% की हानि हो जाती है। एक विक्रेता को कितने की हानि हो जाती है? 30% की हानि हो जाती है। उसे 30% लाभ लेने के लिए 104 रुपये में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए? 104 रुपये में उसको कितने बॉल पेन बेचने चाहिए, ये हमें पता करना है। 80 रुपये में वो 140 बॉल पेन बेच रहा है। 140 रुपये में बेच रहा है 80 बॉल पेन। तो पहले मैं इसका कॉस्ट प्राइस निकालता हूँ, जिस कॉस्ट प्राइस को हम सीधा सीधा बता देते हैं, क्योंकि जब तक आपको कॉस्ट प्राइस नहीं पता होगा हमें लाभ हानि के बारे में पता कैसे चलेगा कि हमें लाभ कितना हुआ और हानि कितनी हुई है। तो 80 बॉल पेनों का कॉस्ट प्राइस क्या है, मतलब 80 बॉल पेन कितने रुपए में खरीदे गए हैं, ये हमें पता करना है। सबसे पहले खरीदे गए हैं, जिसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो कितने रुपए में खरीदे थे उसने, वो बेचे कितने में थे? 140 रुपये में बेचे थे उसने। 140 रुपये में बेचने पर कितने परसेंट की हानि हो रही है? 30% की। तो मैं 100 में से 30 घटा दूंगा, कितने बचेंगे? 70। ये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस। इसको सीधा सीधा निकाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो गुणा करके अलग भी निकाल सकते हैं, 100 का गुणा करके। लेकिन हम जो सीधे तरीके से हम करना चाहें, शॉर्ट तरीके से, तो कॉस्ट प्राइस आ गया आपका 140/70। अब मैं इनका सेलिंग प्राइस निकालता हूँ। अब 140/70 पर मुझे कितने का लाभ चाहिए? 30% का लाभ चाहिए। तो मैं इसमें 100 में 30 जोड़ दूंगा, 130 का मैं इसमें सीधा भाग दे देता हूँ। 0 से 0 कट गया, 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26। कितने रुपए में बेच रहा है वो? 260 रुपये में। 260 रुपये में बेच रहा है कितने? 80 बॉल पेन। और पहले कितने में बेच रहा था वो? 140 रुपये में, इसलिए उसको हानि हो रही थी। और अब वो 80 बॉल पेन 260 रुपये में बेच रहा है। तो 80 पेन 260 रुपये में उसने बेचे, तो एक पेन कितने में बेचेगा वो? 260 बट्टे 80, 0 से 0 कट गया, 2 से 13 बार और 2 चौक 8। इतने रुपये में बेचेगा। एक पेन की कीमत क्या होगी? एक पेन का सेलिंग प्राइस कितना होगा? एक पेन का जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा 13/4 होगा। अब इस 13/4 का अगर मैं 104 में भाग दे देता हूँ तो मुझे पेनों की संख्या पता चल जाएगी कि कितने पेन बेचने चाहिए। 104 रुपये में बेचे गए पेन, 104 रुपये में उसने कितने पेन बेचे? कैसे करेंगे कि 104 रुपये में एक पेन की कीमत क्या है सेलिंग प्राइस की? एक पेन की कीमत कितनी है? 13/4। तो 13/4 का इसमें भाग दे दीजिए आप। 13 अट्ठे 104। ये 4 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर पहुँच जाएगा। जैसे ये ऊपर जाएगा तो 4 का 8 में गुणा हो जाएगा, 8 चौक 32। यहाँ कर देते हैं 8 चौक 32, सॉरी 32 पेन बेचेगा। ये कितने पेन बेचेगा? 32 पेन। 104 रुपये में कितने पेन बेचेगा? 104 रुपये में वो 32 पेन बेचेगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, यदि एक दुकानदार 250 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से काजू खरीदता है। 1 किलोग्राम, प्रति किलोग्राम का मतलब 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम को क्या लिख सकते हैं हम? 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं। 1000 ग्राम जो काजू हैं वो 250 रुपये में वो खरीदता है। क्या करता है? कॉस्ट प्राइस खरीदता है। 10 रुपये प्रति 50 ग्राम की दर से उसे बेच देता है। 10 रुपये प्रति 50 ग्राम की दर से, तो 10 रुपये प्रति 50 ग्राम की दर से बेचता है वो। तो 1000 ग्राम उसने कितने रुपए के बेचे, ये हमें पता होना चाहिए, जब तो लाभ हानि पता चलेगा। सेलिंग प्राइस हमें पता होना चाहिए कि 1000 ग्राम काजू उसने
कितने रुपए में बेचे, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि 1000 ग्राम काजू का कॉस्ट प्राइस पता है हमें 250 रुपये। अब 1000 ग्राम काजू का सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए हमें कि सेलिंग प्राइस कितना है। तो निकालेंगे कैसे इसको, देखिए एक तो सीधे तरीके से 50 का सीधा 1000 हम भाग दे दीजिए, सीधा निकल के आ जाएगा, उसमें 10 का गुणा कर देना। और अगर थोड़ा सा बढ़ा के करेंगे तो ये हो जाएगा ज़्यादा कि 50 ग्राम काजू कितने रुपए में ख़रीद रहा है वो, 10 रुपये में बेच रहा है, सॉरी 50 ग्राम काजू 10 रुपये में बेच रहा है, तो 1 ग्राम कितने में बेचेगा, 10/50 में, 10 पंजे 50, 1/2, 1/2 रुपये में। 1 ग्राम 1/2 रुपये में बेच रहा है, तो 1000 ग्राम 1000 ग्राम, अब मैं इसमें 1000 का गुणा कर देता हूँ, कितने में बेचेगा, पाँच का इसमें भाग दे देते हैं, 5 दूनी 10, कितने में बेचेगा, 200 रुपये में बेचेगा। 1000 ग्राम काजू कितने रुपए में बेचेगा, 200 रुपये में, और ख़रीदे कितने थे उसने, 250 रुपये में। तो इसका मतलब उसको हानि हो रही है, 250 रुपये में उसने ख़रीदे थे और 200 रुपये में बेच रहा है वो, तो कितने की हानि हो रही है उसको, जो हानि हो रही है उसको 50 रुपये की हो रही है, साफ दिख रहा है हमें 50 रुपये की उसको हानि हो रही है, 50 रुपये की हानि हो रही है। अगर मुझे ये परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट करना है तो 50 रुपये की हानि हो रही है मुझे 250 रुपये पे, 0 से 0 कट गया, 5 25, 5 दूनी 10, 20% की हानि हो रही है। कितने परसेंटेज की हानि हो रही है, 20% की उसको हानि हो रही है। ये पार्ट 6 का अंतिम भाग था। अगले वीडियो में हम पार्ट 7 हल करते हैं। लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें।